बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट। जिस टाइम सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है उसी टाइम तो हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे ये है चार्ट है, इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी कहाँ पे होती है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप देखोगे जब मार्केट ओवरलैप्स कर रही होती है ना, सिडनी मार्केट, टोक्यो मार्केट, लंदन मार्केट, न्यूयॉर्क मार्केट, तब मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है। और नीचे जो इंडिकेटर है वो आपको ये बता रहा है कि लो हाई कब होता है। एक तो आप इसके थ्रू देख सकते हो और दूसरा मैं चार्ट पे ही बताऊंगा, चार्ट पे अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। क्योंकि इन द एंड आपको एक ही चीज़ चाहिए होती है मार्केट में, वॉल्यूम, और वॉल्यूम से होती है वॉलिटिलिटी, वॉलिटिलिटी से आपको अच्छे मूव्स मिलते हैं, ट्रेंडिंग मूव्स, और हमें वही चाहिए होता है। तो हमें पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे पहला ओवरलैप कब आता है मार्केट में, पहला आता है 6:30 5:30 पर, जब सिडनी और टोक्यो मार्केट, इस तब भाई सब सो रहे तो छोड़ दो उस मार्केट को, तो क्योंकि सुबह नहीं करना, ट्रेड बेकार है। उसके बाद सबसे बेस्ट टाइम कब होता है, जब आपका लंदन मार्केट खुलता है 12:30 पे, ओवरलैप करता है टोक्यो सेशन के साथ। 12:30 से लेके आप 2:30 तक बीच में ये जो टाइम है, अगर आपको इन 2 घंटे में कोई सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो 12:30 टू 2:30, क्योंकि यहाँ पे वॉलिडिटी हाई रहती है। एक ये सेटअप हो गया। उसके बाद अगर आपके पास इस टाइम भी टाइम नहीं है तो उसके बाद आपको आना है जब अपना न्यूयॉर्क मार्केट खुलता है, सबसे बेस्ट मार्केट है हाई वॉल्यूम के साथ। अराउंड 5:30 से लेके ये वाला जो टाइम है 9 10 11 बजे तक का आप ट्रेड कर सकते हो। 5:30 से लेके 9:30 10:30 तक बहुत अच्छी वॉलिडिटी रहती है, 11 बजे तक। क्योंकि हमें चाहिए मार्केट में मोमेंटम। खाली पीली चार्ट के आगे बैठ के पूरा दिन क्या करोगे, कोई फायदा नहीं ना। ये तो हो गया टाइम बेस वाइज कि ये टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला जोन अपने लिए बहुत अच्छा है और ये वाला जोन अपने लिए बहुत अच्छा है। अब इसको भी हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं चार्ट पे जाके, क्योंकि इस फिक्स टाइम पे अब हम क्या करेंगे, चार्ट्स पे आएंगे। चार्ट पे आके आप ये वाला इंडिकेटर लगा लो जो आपको बताता है जोन वाइन, आपका जोन्स ड्रॉ करने में हेल्प करता है कि ये वाला जोन, ये वाला जोन यहाँ पे, ये वाला जोन यहाँ पे। अब मैं हमने क्या चीज़ बताई, मार्केट में वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम आएगी तो वॉल्यूम कब आ पाएगी, जब लिक्विडिटी होगी तभी तो वॉल्यूम आ पाएगी। अगर वॉल्यूम होती क्या है कि बिग प्लेयर्स एक्टिव हो गए, सिर्फ वॉल्यूम का मतलब ट्रेडिंग में ये होता है कि बिग प्लेयर्स एक्टिव हो गए। एक्टिव कैसे हो गए, अपने ऑर्डर्स डाल के। और ऑर्डर कब डाल पाएंगे, जब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। तो सेशन वाइज आप लिक्विडिटी देख सकते हो इस इंडिकेटर पे। मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसको समझने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियसली जब आप इंडिकेटर लगाओगे, इसकी सेटिंग्स वगैरह उस ऑलरेडी वीडियोस में है, इंडिकेटर वाली बेस्ट इंडिकेटर टू फाइंड लिक्विडिटी, तो आप उस पर देख सकते हो। अब आप देखोगे सेशन वाइज की, हाँ, कि लाइक ये वाला जोन है, हाँ यार, इसके अब आपने नॉर्मली जोन ड्रॉ कर लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपको पता है, ऊपर लिक्विडिटी, ऊपर लिक्विडिटी, ऊपर लिक्विडिटी। अब आप देखोगे हाँ ऊपर लिक्विडिटी है तो नॉर्मल हो गया। पहले तो आप नॉर्मली से चार्ट ड्रॉ कर लोगे कि यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है, चलो हमें होना चाहिए। आपने इसको इंडिकेटर भी लगा लिया फिर कि हाँ इसके ऊपर लिक्विडिटी है। अब आप ये देखो कि ये कौन से टाइम के आसपास ब्रेक हो रहा है। जो हमने यहाँ पे चार्ट पे टाइम जोन्स ड्रॉ देखे थे दो, ये वाले, या इन जोन्स के आसपास हो रहा है क्या, तो आपको ये जो प्रोबेबिलिटी होती है और बढ़ जाती है। अगर मैं टाइम देखूँ यहाँ पे तो लाइक ये 9:30 है, राइट, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 9:30 10:30 पे 11:30 के आसपास। और ये जो कैंडल बनी है एग्जैक्ट 12:30 की बनी है। एशियन सेशन खत्म हुआ है यहाँ पे, राइट। एशियन सेशन खत्म होते ही लंदन सेशन जब खुलता है अपना, ओवरलैप होता है, उसी टाइम मार्केट ने रैली देना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले ब्रेकआउट दिया, नो डाउट, आप यहाँ से भी कैप्चर कर सकते थे। पर ये मॉर्निंग वाला होगा, मॉर्निंग का कौन सा टाइम का होगा, लाइक वो देखो 6:30 5:30 के आसपास है, जब मार्केट खुल रही है, जब मार्केट ओवरलैप कर रही है। तो आप इसको ऐसा डबल कंफर्मेशन ले सकते हो, हाँ, कि आप इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले तो आप अपना चार्ट सिर्फ इन्हीं दो टाइम फ्रेम के बीच में खोलोगे। 12:30 से लेके 2:30 के बीच में सेटअप बन रहा है क्या, बन रहा है, ठीक है। या आपका 5:30 से बीच के इस सेशन के आसपास सेटअप बन रहा है क्या। चार्ट खोलना ही इतना डिसिप्लिन होना चाहिए भाई। कौन कितना डिसिप्लिन है, अभी कमेंट कर दो कि हम इतना डिसिप्लिन है, हम इसी टाइम के बीच में कमेंट करेंगे। आज से कमिटमेंट करते हैं कि इसी टाइम के बीच में ट्रेड करेंगे हम आके, उसको और किसी टाइम देखेंगे नहीं। या आप टाइम पे आए कि लाइक अभी 12:30 हो रहा है, चलो चार्ट खोल लो फटाफट। 12:30 के टाइम आप देखोगे यार लिक्विडिटी बनी है क्या मार्केट में, कहीं आप देखोगे हाँ यार इन सेशंस के ऊपर लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब आज ये बता क्या रहा है, मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है अच्छा खासा, क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग है। और ये अच्छा हाई वॉलेटिलिटी टाइम है मार्केट का, 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होती है, क्योंकि दो सेशन ओवरलैप करते हैं। तो हमारा जो सेटअप्स का, आपकी एक्यूरेसी इधर ही बढ़ेगी, आपके सेटअप्स अच्छे काम इधर करेंगे, क्योंकि इस टाइम मार्केट ट्रेंडिंग मूव देता है। देखोगे 6:30 पे दिया, फिर 12:30 पे फिर से मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव दिया। तो इस टाइप से मार्केट में आपके ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके सेटअप्स के काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, अब फिर और आओ, इससे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम बेस्ड, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में। किस टाइम आप ट्रेड ले रहे हो, किस टाइम एंड ट्रेड ले रहे हो। आपने देखा होगा बहुत बार आप ट्रेड तो लेते हो, पूरा टाइम आपके डायरेक्शन में जाता नहीं, आप कैसे करता है, फिर जब कोई मार्केट खुलता है, नया सेशन आता है, एकदम से मार्केट ट्रेंडिंग आपके डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इससे पता क्या चलता है,
टाइमिंग गलत है। टाइमिंग क्यों गलत है? अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अब आपको पता चल गया ना यहाँ पे कि कौन सा बेस्ट टाइम है ट्रेड करने के लिए। 12:30 से 2:30 के बीच में सेटअप बने तो ट्रेड लो, और 5:30 से भी लेके 10:30 के आसपास बने तो ट्रेड लो। ट्रेड भी तब लेना है जब मार्केट में प्रीवियसली कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओवरलैप करते खुलते करते कोई जादू है यहाँ पे कि ट्रेंडिंग हो जाता है, नहीं, ये कोई जादू नहीं है। अगर प्रीवियस सेशंस की लिक्विडिटी बना रखे तो लिक्विडिटी हंट होने जाएगा, मार्केट इस टाइप से चलता है। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस रखना है, टाइमिंग पे, लिक्विडिटी, प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप इस टाइप के बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। जैसे अभी हमें देखना है सिंपली, मैं ऐसे देखता हूँ कि ब्रेकआउट्स किस टाइम पे हो रहे हैं अच्छे वाले। देखो 8:30 के आसपास हुआ है ना, लाइक 9:30, 8:30 जब अपना न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है ये वाला, 8:30 में न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा मूव करा। लंदन सेशन का ही देखो, लिक्विडिटी स्वीप लिया यहाँ से 6:30 के आसपास जब मार्केट खुला, लिक्विडिटी स्वीप लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव दे दिया। अब आप कहोगे यार ये तो नीचे आया पहले, आपको समझ तो आना चाहिए ना, दोनों साइड लिक्विडिटी है भाई। एक साइड की लिक्विडिटी ली, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, जो मैंने आपको सेटअप सिखाया आप इस टाइप से ट्रेड कर पाओगे ईजिली, है ना। तो इस टाइप से आप ब्रेकआउट अच्छे कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। अब यहाँ पे देखो ये लंदन सेशन था, मार्केट यहाँ पे तो वैसे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं था, तो मैं इस मूव को अवॉइड कर दूंगा, प्रेफर करूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये आए आप, आपको दिख रहा है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, प्रॉपर दिख रहा है कि चलो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यहाँ तक देखेंगे लंदन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ये लंदन की लिक्विडिटी पड़ी है, न्यूयॉर्क सेशन की पूरी पड़ी है। एशियन मार्केट खुली अराउंड लाइक 6:30 पे, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी लेके पूरा ट्रेंडिंग हो गया, ये तो हम ट्रेड करते नहीं। फिर यहाँ पे आ जाओ इस टाइप से, आपको देखना है कि टाइमिंग, आपको टाइमिंग और लिक्विडिटी का मैच देखना है, टाइमिंग प्लस लिक्विडिटी पड़ी है नहीं है, कंसोलिडेशन है या नहीं है। फिर आपका सेटअप, इस जब आपको ये दो कंफर्मेशन मिलेंगे ना, तो आपके सेटअप्स की एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हाई वॉलिडिटी टाइम में ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, और इस टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा, इस टाइम सबसे ज़्यादा एसेट हंटिंग होती है, लिक्विडिटी ग्रैब होता है। आपको इस टाइप से देखना है। जैसे ये नीचे वाला है, आपको पता चल रहा है ऊपर भी लिक्विडिटी है नीचे भी लिक्विडिटी है, आप क्या करोगे, वेट करोगे, न्यूयॉर्क मार्केट खुलता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर नेक्स्ट पूरा ऐसी लिक्विडिटी स्वीप में चलाता है, क्योंकि ऊपर भी लिक्विडिटी नीचे भी लिक्विडिटी है, ट्रेंड के साथ जाओगे ना, ट्रेंड तो बुलिश है, ट्रेंड के साथ जाओगे। जब आपको पता चल गया नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, आप टाइमिंग का वेट करोगे। अब ये नहीं कि आप कि लाइक यहाँ पे ये न्यूयॉर्क मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, आपको पता है कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा, कौन सा टाइम है मेरा ट्रेड लेने का। अगर आप मॉर्निंग में भी ले रहे हो तो मॉर्निंग का टाइम भी आपको पता है कि लाइक वो है अपना अराउंड 5:30 का। तो मैं इस टाइम फ्रेम का वेट करूंगा, मैं पहले एग्रेसिव नहीं होऊंगा। मिस हो गया मूव मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लाइक देखो ये कैंडल है 4:30 की, 5:30 कैंडल, 6:30 कैंडल, कभी भी ऐसी यहाँ से अगर ये वही लिक्विडिटी स्वीप करना भी स्टार्ट करा, तो आपको पता है भाई ट्रेंडिंग मूव देगा, क्योंकि अब लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करते, फिर यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करते, फिर यहाँ से कैप्चर करते। ये क्या है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा रहा है, आपके ट्रेड्स के सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ा रहा है। इस जब आपका टाइमिंग सही होगा ट्रेड करने का, और आप लिक्विडिटी यूज करके ट्रेड करोगे, कंसोलिडेशन देख के ट्रेड करोगे, प्लस ये दो आपको बता रहे हैं कि किस टाइम ट्रेड करना है। एंट्री कौन दे रहा है? आपका सेटअप दे रहा है, ये कंफ्यूजन मत रहना। एंट्री आपका सेटअप देगा, किस टाइम एंट्री लेनी है यही लेना है। और इसमें क्या है, चाहिए डिसिप्लिन चाहिए। अब डिसिप्लिन क्या चाहिए, आप बार बार स्क्रीन को खोल के चेक करते रहोगे, अब ट्रेड ले लूँ क्या, अब ट्रेड ले लूँगा क्या, फायदा नहीं है। एक इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना दो, ये टाइम मार्क कर लो, ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा भी नहीं है, ये तो अवॉइड ही कर दो, ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग अवॉइड कर दो, कि मैं 12:30 पे स्क्रीन खोलूंगा, 12:30 से 2:33 तक बैठूंगा। इसमें अगर मैं कुछ समझ आता है मार्केट खुलते के साथ ही या कुछ भी होता है, तो मैं देखूंगा, अगर सेटअप बनता है ठीक है। जैसे ही ये मार्केट बंद हुआ, राइट, अगर आप ट्रेड में हो तो ट्रेड को छोड़ दो, लेकिन अगर 2:30 बजे से पहले कोई एंट्री नहीं बनती, कोई सेटअप नहीं बनता, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए, मैं बंद कर दूंगा, मैं वेट करूंगा यहाँ तक का 5:30 का। 5:30 पे देखूंगा सेटअप बनता है, लिक्विडिटी बनती है, तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं बन रहा, अब ये सब बंद हो गया, अब मैं छोड़ दूंगा, मैं नेक्स्ट डे देखूंगा। ये डिसिप्लिन है, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, इससे आपके ट्रेड क्वालिटी इंप्रूव होगी, और सब कुछ, और आपका टाइम भी बचेगा, आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है चार्ट के सामने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, इस टाइप की लर्निंग के लिए फॉलो कर लो। और जो इंडिकेटर वाला ये वीडियो है कि इस इंडिकेटर कैसे बेस्ट तरीके यूज करते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसको देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।